हुकूमत पाकिस्तान ने अपने फिजिकल एसेट्स जिनकी मालियत तकरीबन $2 बिलियन हैं उनको टोकनाइज करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में बायनांस की सर्विस ली गई हैं कि भाई आप हमारे एसेट्स को टोकनाइज करें। अब बहुत सारे पाकिस्तानियों के जहन के अंदर ये सवाल उठने लग गए कि भाई ये टोकनाइजेशन क्या चीज़ है। हमारे कुछ नादान दोस्त जो कि क्रिप्टो करेंसी में कुछ ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो वो ना जाने लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। जबकि टोकनाइजेशन एक पूरा एकेडमिक कॉन्सेप्ट है और ये कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, आज से पहले भी ये कॉन्सेप्ट मौजूद था, लेकिन ये इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था। क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के आने की वजह से इसको बहुत ज़्यादा अब तक़वियत मिल रही है। तो मैं इसकी छोटी सी एग्ज़ाम्पल आपको समझाता हूँ। मेरा नाम है मिनहाल हैदर। अब कंप्यूटर को ये नाम हम कैसे समझाएँगे? इसके लिए हमें मेरे नाम को टोकनाइज़ करना होगा और टोकनाइज़ेशन का मतलब क्या है? कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है बाइनरी 0-1। अब मुझे अपने मिनहाल हैदर को 0-1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं क्या करूँगा कि भई मैं एमआई को 1 नंबर दे दूँगा, एचएएल को अलग नंबर दे दूँगा, एचए को अलग दे दूँगा, डीईआर को अलग नंबर दे दूँगा। इससे एक यूनिक वैल्यू बन जाएगी। अब जब मैं यूनिक वैल्यू कंप्यूटर को फराहम करूँगा तो कंप्यूटर फ़ौरन से अंडरस्टैंड कर लेगा कि भई इसका मतलब क्या है? मिनहाल हैदर। तो बेसिकली मैंने अपने नाम को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दिया और ये डिवीज़न बहुत सारे अंदाज़ में हो सकती है। ये 0-1-1-1, 1-1-1, 0-0-0, 0 मतलब मुख्तलिफ रैंडम जितने भी नंबर हो सकते हैं, उसमें हो सकती है। और वो यूनिक आइडेंटिटी कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर आसानी से पता कर सकता है कि ये इसका मतलब क्या हो सकता है। अब आप इसको थोड़ा वाइडर पर्सपेक्ट में ले आएँ कि अगर हम एक फिज़िकल एसेट है, उसको टोकनाइज़ करने का मतलब ये है कि उस फिज़िकल एसेट को हम बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। डिजिटल डिवीज़न जिसे आप कहेंगे और उन डिवीज़न को हम एक ख़ास नंबर अलॉट कर देंगे और वो नंबर जो है वो स्पेसिफिक डिवीज़न की आइडेंटिटी बन जाएगा। अब हम कंप्यूटर को जब भी वो फीड करेंगे, तो कंप्यूटर को पता लग जाएगा भई एसेट का ये हिस्सा ये कहलाता है। तो ये टोकनाइज़ेशन हो गई। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? टोकनाइज़ेशन का एक तो फ़ायदा ये होगा कि ये कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर चलेगी। दूसरा ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर चलेगी, जो कि डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम होता है। यानी अब इसके अंदर किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है। अब मान लेते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान एक हाउसिंग स्कीम स्टार्ट करने जा रही है और उसको फाइनेंस की ज़रूरत है। वो बैंक के पास जाती है, बैंक कहती है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत जो है, वो अपने एसेट्स को टोकनाइज़ करके डिवाइड कर देगी और उसके शेयर्स ब्लॉकचेन के ज़रिए से आम पब्लिक को प्रोवाइड कर देगी। अब आम पब्लिक किसी एक टोकन को लेकर उसके एवज़ पैसे इंसर्ट कर देंगे। अब ये सारी ट्रांज़ैक्शन किसके अंदर हो रही है? ब्लॉकचेन के अंदर, जहाँ हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है। क्योंकि हुकूमत भी स्टेक होल्डर है, अवाम भी स्टेक होल्डर है। अब उसके सामने सारी ट्रांज़ैक्शन चल रही है। आपने एक दफ़ा पैसे पे कर दिए, हुकूमत ने पैसे ले लिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने वो रिकॉर्ड कर लिया, अब ये ओवरटर्न नहीं हो सकता। हुकूमत जब तक अपनी परफ़ॉर्मेंस नहीं दिखाएगी, पूरी हाउसिंग सोसाइटी बन नहीं जाएगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो आपके सामने हर चीज़ विज़िबल है। तो ट्रांसपेरेंसी की वजह से आपकी ये इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आपके लिए कितना बड़ा एक अच्छी चीज़ भी है। तो टोकनाइज़ेशन का फ़ायदा ये होता है कि आप एक तो अपने एसेट्स को डिवाइड कर सकते हैं, दूसरा उसको आप आसानी से उसके छोटे हिस्सों को आम पब्लिक तक पहुँचा सकते हैं, जिससे आप फंडिंग आसानी से उठा सकते हैं। इसी फ़ायदे को देखते हुए दुनिया भर के अंदर रियल एस्टेट ऑर्गनाइज़ेशंस या कंपनीज़ या सेक्टर्स इसको तेज़ी से अडॉप्ट कर रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड जैसे ममालिक में ये लीगलाइज़ हो चुकी है। पाकिस्तान भी इसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे करता है और अगर ये एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान में कामयाब रहा, तो हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है।